ये कहानी है दो बच्चों की जिनको उनकी मदर उनकी फ़ादर की डेथ के बाद उनके पेरेंट्स के घर लेके जाती हैं और वहाँ कुछ रीज़न्स की वजह से उन बच्चों को वहाँ छुप कर रहना पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको फ्लावर इन द एटिक मूवी की एक्सप्लेनेशन सुनाने जा रही हूँ जो कि 2014 में रिलीज़ हुई थी। तो अब चलते हैं सीधा मूवी की तरफ। मूवी स्टार्ट होती है और मूवी की मेन कैरेक्टर कैथरीन हमें अपनी कहानी सुना रही होती है। वो कहती है कि लाइफ में कब क्या टर्न आ जाए इसके बारे में हम बता नहीं सकते। वो कहती है कि पहले तो हमारी लाइफ बहुत ही अच्छी थी पर उसके बाद बहुत ही डेंजरस टर्न आए। अब मूवी फ्लैशबैक में शुरू होती है जहाँ पर हमें कैथरीन और उसके दो ट्विन्स ब्रदर एंड सिस्टर को दिखाया जाता है। उसके बड़े भाई का नाम क्रिस्टोफर होता है और उसकी मदर का नाम कोरीन। यहाँ पर फादर कोरीन को एक नेकलेस भी गिफ्ट करते हैं और कोरीन वो लेकर बहुत खुश होती है। फादर अपने काम की वजह से अक्सर अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते थे, मगर आज वो घर ही थे और सब बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे। फादर ने भी सबके लिए गिफ्ट्स लाए थे और सब बच्चे बहुत ही खुश थे। यहाँ पर कैथरीन अपने फादर से कहती है कि आप दूर मत जाया करें, मैं बहुत अकेली हो जाती हूँ और मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। इससे पहले कि कैथरीन और कुछ कह पाती, फादर बताते हैं कि उनका प्रमोशन हो चुका है जिसकी वजह से वो और ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं। ये सुनकर कैथरीन का मूड और ज़्यादा ऑफ हो जाता है और वो अपने कमरे में चली जाती है। वहाँ पर उसे मनाने के लिए फादर आते हैं और कहते हैं कि ये सब कुछ तो मैं तुम लोगों के लिए ही करता हूँ। वो उसे एक बहुत प्यारा नेकलेस गिफ्ट करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इनके घर में एक बर्थडे पार्टी है और फादर ज़रा सा लेट हो चुके हैं। अब डोर पर नॉक होती है और वो पुलिस की थी। यहाँ पे इन्हें पता चलता है कि उनके फादर का एक्सीडेंट हो चुका है। अब सब बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगे हैं, खासतौर पर वो छोटे ट्विन्स और कैथरीन। अब सब ही बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते थे। कोरीन भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत परेशान रहने लगी थी। यहाँ पर कैथरीन अपनी मॉम से कहती है कि क्या हमारे फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक हो पाएंगे। तो यहाँ पर कोरीन कहती है कि मेरे पास तो कोई स्किल भी नहीं, मैं तो खूबसूरत थी तभी मेरी तुम्हारे फादर से शादी हो गई थी। अब यहाँ पर पैसे ना होने की वजह से कैथरीन का स्कूल भी छूट जाता है। कोरीन बहुत सारे लेटर्स लिखती है और उन्हें पोस्ट कर देती है। कुछ दिन बाद उनका रिप्लाई आता है और यहाँ पर कोरीन अपने बच्चों को बताती है कि जिसकी वजह से कोरीन के मदर फादर उससे बहुत गुस्सा थे, मगर अब वो जाके उनसे माफ़ी मांग लेगी। ये सुनकर बच्चे ज़रा कंफ्यूज थे कि उन्हें यहाँ की लाइफ छोड़ के वहाँ पर जाना पड़ेगा और कोरीन यहाँ पर उनसे प्रॉमिस करती है उसके पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा रिच हैं और वो उन्हें यहाँ से ज़्यादा चीज़ें बाय करके देगी। और वैसे भी ये बैंक का लोन नहीं दे पाए, इस वजह से बैंक इनकी सारी चीज़ें वापस ले लेगा। अब कोरीन अपने पेरेंट्स की सिटी में पहुंच जाती है। वहाँ पर उन्हें कोई भी नहीं लेने आया था और बहुत देर वॉक करते करते वो फाइनली अपने घर तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर कोरीन की मदर दरवाज़ा खोलती हैं। कोरीन की मदर का नाम ओलिविया है और वो कहती हैं, देखो बिल्ली अपने साथ क्या लेकर आई। बचपन से कोरीन की मदर ने उसे सिर्फ हेट ही किया है क्योंकि वो अपने फादर के बहुत ज़्यादा क्लोज थी। ओलिविया बच्चों को ऊपर वाले पोर्शन में एक रूम देती है और उन्हें यहीं पे रहने को कहती है ताकि कोरीन के फादर उन्हें यहाँ देख ना पाएँ, क्योंकि बच्चों का यहाँ होना एक सीक्रेट था। कोरीन यहाँ चाहती थी कि फादर उसे पहले माफ़ कर दें, फिर वो उनको अपने बच्चों के बारे में बताएगी। कोरीन अपने बच्चों को बताती है कि उसके फादर बहुत ही ज़्यादा ओल्ड हैं और उनकी डेथ कभी भी हो सकती है। एक बार उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया तो हम मिलियनेयर बन जाएंगे। और कोरीन उन्हें कहती है कि वो दिन भर उन्हें नहीं मिलने आ सकती, वो बीच बीच उन्हें मिलने आती रहेगी। उसके बाद सुबह ओलिविया उनके लिए खाना लेकर आती है और कहती है कि ये दिन भर आप लोगों ने खाना है, इसके बाद मैं दोबारा खाना नहीं लेके आऊँगी। वो कहती है कि यहाँ पे शोर बिल्कुल नहीं होना चाहिए और अगर ट्विन्स को खेलना है तो ऊपर एक एटिक है, वहाँ जाके वो खेल सकते हैं। ओलिविया यहाँ कहती है कि अगर आपके ग्रैंडफादर को पता चला कि आप लोग यहाँ हैं तो बहुत ही बुरा होगा। बच्चे फिर ऊपर एटिक देखने चाहते हैं। अब बच्चों को वो खेलने के लिए जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, तो क्रिस्टोफर और कैथरीन मिलकर वहाँ पे बच्चों के लिए एक झूला बना देते हैं। रात को कोरीन अपने बच्चों से मिलने आती है। ट्विन्स उसे कहते हैं कि हमें यहाँ पर नहीं रहना, हम यहाँ बहुत बोर हो रहे हैं। कोरीन उन्हें समझाती है कि कैथरीन और क्रिस्टोफर की बात आप लोगों को माननी होगी। बच्चे नहीं मानते और हल्ला करने लग जाते हैं। यहाँ पर ओलिविया आती है और एक बच्चे को मारती है कि आइंदा तुमने मेरे बच्चों को हाथ लगाया तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। और ओलिविया आगे से कहती है कि ये मेरा घर है,
तुम चाहो तो जा सकती हो, यहाँ पर चीज़ें मेरी मर्ज़ी से चलेंगी। ओलिविया कोरिन को शर्ट निकालने के लिए कहती है तो बच्चे बहुत डर जाते हैं क्योंकि कोरिन की बॉडी पर मारने के निशान थे। और यहाँ पे ओलिविया चीख कर कहती है कि तुम सब बच्चे डेविल की सुल्तान हो। अब कैथरीन वंडर करने लग जाती है कि इस बात का मतलब क्या है। तो यहाँ पर कोरिन उन्हें बताती है कि बचपन से ही ओलिविया उन पर बहुत ही ज़्यादा जुल्म किया करती थी और उन्हें बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी, जिसकी वजह से वो अपने फादर के साथ बहुत ज़्यादा अटैच थी और उन्हीं के साथ हर वक्त गुजारती थी। मगर फादर भी अपने काम में बहुत बिजी रहते थे। अब वो कहती है कि वो बहुत ही अकेली रहने लग गई थी। तभी उनके फादर का हाफ ब्रदर उनके पास रहने आया क्योंकि उसकी मदर की डेथ हो चुकी थी। मतलब वो कोरिन का इनडायरेक्टली अंकल था। वो बहुत ही हैंडसम और काइंड हार्टेड भी था। कोरिन और उसमें प्यार हो गया और उन दोनों ने भाग के शादी कर ली और इसी वजह से इनकी फैमिली इन पर बहुत गुस्सा है। फादर ने भी कोरिन को उनकी विल से निकाल लिया था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं क्रिस्टोफर ट्विंस के लिए गार्डन पेंट कर रहा था। ओलिविया ने कैथरीन से पूछा कि ऊपर चल क्या अच्छा पेंटर है। ओलिविया यहाँ पर उससे पूछती है कि कभी उसने तुम्हारी पेंटिंग बनाई है, कभी उसने तुम्हें कहा है कपड़े निकालने के लिए। तो कैथरीन ये बातें सुन के बहुत ही हैरान हो जाती है। ओलिविया समझती थी कि कोरिन का जिस तरह उसके अंकल के साथ अफेयर हुआ, इन दो ब्रदर सिस्टर का भी आपस में हो सकता है। इसके बाद थोड़े दिन बीत चुके हैं और कोरिन अभी तक अपने बच्चों को देखने आई ही नहीं। और जब वो आती है तो कहती है कि मुझे पूरा टाइम ही अपने फादर के साथ बिताना पड़ा। वो बताती है कि वो उनके साथ सेलिंग और कोरिन उसे बताती है कि उसके फादर ने उसे सिर्फ एक ही शर्त पे माफ़ किया है कि उसके कोई बच्चे नहीं हैं। अब वो उन्हें बच्चों के बारे में नहीं बता सकती। फादर बूढ़े हैं तो उनके मरने का इंतज़ार इन्हें करना होगा। कैथरीन बहुत ही अपसेट थी पर क्रिस्टोफर उसे समझाता है कि ये वक्त भी निकल जाएगा। यहाँ पे ट्विन सिस्टर उन्हें कहती है कि उनका ब्रदर मिल नहीं रहा। वो उसे ढूंढते हैं और देखते हैं कि वो एक बॉक्स में बंद हो चुका है। कैथरीन उसे गर्म पानी में बिठाती है, उसका बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखती है। इन्हें हेल्प करने यहाँ पे कोई भी नहीं आया था। इसी तरह करते करते यहाँ पर इन्हें बहुत सा वक्त गुजर जाता है और अब यहाँ पर क्रिसमस का दिन आ चुका था। कैथरीन यहाँ पर कहती है कि हमें ओलिविया के लिए एक प्रेजेंट बनाना चाहिए। ये जब गिफ्ट ओलिविया को दिखाते हैं तो ओलिविया देखते साथ ही फेंक के यहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर कोरिन इनसे मिलने आती है और बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आती है। वो उनके लिए एक टीवी भी लेके आती है और कैथरीन के लिए उसने एक ब्यूटीफुल ड्रेस भी लाया हुआ था। कैथरीन कहती है कि हम ये ड्रेस पहन के जाएंगे कहाँ, हम यहाँ पर हमेशा हाइड होके नहीं रह सकते। आज घर में क्रिसमस पार्टी थी तो दोनों आने के लिए ज़िद करते हैं और कोरिन भी इसके लिए मान जाती है। वो उन्हें लेके जाती है और ऊपर के कैबिनेट में बंद कर देती है जहाँ से वो सिर्फ पार्टी को देख सकें। पार्टी में फ़र्स्ट टाइम हम कोरिन के फादर को देखते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा बूढ़े थे। कोरिन के फिर से उनके घर आने में उन्हें बहुत ही अच्छा लगा था। वो उसे यहाँ पे बहुत ही एक्सपेंसिव नेकलेस गिफ्ट करते हैं। वो नेकलेस बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। पार्टी ख़त्म होते साथ बच्चे यहाँ से जाने वाले होते हैं कि वो अपनी मदर को किसी पर्सन के साथ देखते हैं। वो कोरिन को कहता है कि वो नई लाइफ स्टार्ट करने के लिए अब और ज़्यादा रुक नहीं सकता। वो उसे कहीं दूर लेके जाना चाहता था। कैथरीन तो ये सुन के वहाँ से चली जाती है पर क्रिस्टोफर अपनी माँ का पीछा करता है। वो देख रहा होता है कि उसकी मदर कहाँ जा रही हैं, मगर कोरिन उसे वहाँ पर देख लेती है और क्रिस्टोफर को जाके स्लैप करती है। अगली सुबह वो बच्चों के पास आती है और बच्चों से सॉरी कहती है। बच्चे उससे पूछते हैं कि वो आदमी कौन था। वो कहती है कि ये मेरे फादर का लॉयर है। अब यहाँ पर कोरिन अपने बच्चों को मैनिपुलेट करने लगती है कि हम पैसे के बगैर रह लेंगे, हमें यहाँ से जाना चाहिए, जबकि बच्चे कहते हैं कि नहीं, हम यहाँ रह लेंगे। असल में कोरिन इतनी लालची थी कि वो यहाँ से नहीं जाना चाहती थी और वो बच्चों को मैनिपुलेट करके यहाँ रखना चाहती थी। अब यहाँ कोरिन अपने बच्चों को प्यार करती है और दोनों को गले लगा लेती है। अब एक दिन क्रिस्टोफर एक मैगज़ीन देख रहा होता है तो वहाँ कैथरीन आ जाती है और क्रिस्टोफर मैगज़ीन को छुपा देता है। कैथरीन ये बात अपनी माँ कोरिन से करती है और कोरिन कहती है कि अब तुम लोग बड़े हो रहे हो, ये चेंजेस तो आने हैं। अब कैथरीन यहाँ पर एक ड्रेस पहनकर देख रही होती है जबकि वहाँ पे क्रिस्टोफर आ जाता है। ये मोमेंट दोनों के लिए ऑकवर्ड था ही, ऊपर से ओलिविया भी आ जाती है। यहाँ पर ओलिविया उसे पनिश करते हुए उसके बाल काटना चाहती है जबकि क्रिस्टोफर उसे नहीं करने देता। रात में ओलिविया उसके बालों पे टार लगा देती है।
अब सुबह दोनों उसे निकालने की बहुत कोशिश करते हैं पर वो नहीं निकलती। क्रिस्टोफर ने उसे कहा कि तुम मेरे बहुत ही पास हो, मैं हमेशा लड़कियों को ही सोचता रहता हूँ और तुम बहुत ही ब्यूटीफुल हो। और वो ये भी कहता है कि वो इस तरह से सोचना नहीं चाहता। कैथरीन के बालों से टार निकालने का कोई मेथड नहीं था, इसलिए उसने उसके सारे बाल कट कर दिए। अब एक दिन कैथरीन डांस कर रही होती है तो दोनों मस्ती करने लग जाते हैं। फिर एकदम से दोनों को रियलाइज़ होता है कि ये गलत है और दोनों दूर हो जाते हैं। आजकल ट्विंस बाहर जाने का नाम ही नहीं लेते थे। उन दोनों ने उन्हें खिड़की में लाकर बाहर जाने को कहा भी, फिर भी वो नहीं माने। 1-2 साल हो चुके हैं कि ये सब यहीं पर हैं और अब ये बाहर जाना चाहते हैं। एक रात क्रिस्टोफर रस्सी की मदद से नीचे उतरता है। ये सब ही उतरकर एक ब्यूटीफुल से लेक के पास जाते हैं। वहाँ पे वो वंडर करते हैं कि क्या कोरिन इनके लिए कुछ करेगी, क्योंकि अब वो उस पर ट्रस्ट नहीं करते। कोरिन बच्चों से मिलने आती है, वो भी 4-5 महीनों बाद। वो बच्चों को कहती है कि उनकी शादी हो चुकी है, वो हनीमून पे थी इसीलिए वो बच्चों से मिलने नहीं आ पाई। क्रिस्टोफर उससे कहता है कि अब ऐसा नहीं चलेगा, 2 साल हो गए हैं और हम यहीं पे बड़े हो रहे हैं। कैथरीन कोरिन से पूछती है कि उसके हस्बैंड को हमारे बारे में पता है, तो कोरिन कुछ नहीं बोलती और फिर कोरिन वहाँ से चली जाती है। ओलिविया के हाथों कोरिन उनके लिए स्वीट्स भेजती है। कैथरीन क्रिस्टोफर से कहती है कि अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, हमें बाद में कितने भी पैसे मिले पर हम यहाँ पे इस तरह से नहीं जी सकते। क्रिस्टोफर कहता है कि हमें यहाँ से निकलने के लिए थोड़े पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। वो दोनों वहाँ खड़े ही थे कि पीछे से ओलिविया आ जाती है और दोनों पर गुस्सा करने लग जाती है कि विंडो पर क्यों खड़े हो। कैथरीन कभी भी उसका नाम नहीं लेती, तो क्रिस्टोफर कहता है कि मेरा भी मेरे फादर की तरह क्रिस्टोफर नाम है। ये सुनकर ओलिविया को गुस्सा आ जाता है और वो उसे शर्ट निकालने को बोलती है और फिर उसे कोड़े मारती है। कैथरीन बाद में उसके ज़ख्म ठीक करती है और दोनों किस करने लग जाते हैं। अगले दिन ये दोनों करीब थे और ऊपर से ओलिविया आ जाती है। वो कहती है तुम दोनों कर क्या रहे हो। यहाँ पे क्रिस्टोफर घुटनों के बल बैठ जाता है और उससे कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दे। जबकि ओलिविया कहती है कि अब तो तुम्हें गॉड ही माफ़ कर सकता है। ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है और क्रिस्टोफर हंसने लग जाता है। कैथरीन पूछती है कि तुमने क्या किया है। वो कहता है कि मैंने ओलिविया से चाबी का सैंपल ले लिया है और अब यहाँ से हम जल्दी ही चले जाएंगे। अब वो हर रोज़ रूम से बाहर जाके थोड़े थोड़े पैसे चुराने लग जाते हैं, पर ऐसे करने में उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, पर उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। एक दिन वो इसी तरह बाहर थे तो कैथरीन कोरिन के हस्बैंड को ड्रंक देख लेती है और क्यूरोसिटी में जाके उसे किस कर लेती है और फिर वापस चली जाती है। क्रिस्टोफर बाहर जाके फेंस को देखता है जो कि अभी अभी बन रही थी और इस पे इलेक्ट्रिक शॉक भी वो लोग लगवा रहे थे और उसको बंद करने का स्विच भी उसे मिल जाता है। घर में वो जाके देखता है तो कोरिन और उसका हस्बैंड बात कर रहे होते हैं। उसका हस्बैंड उसे कहता है कि मैंने सपने में देखा कि तुम जैसी एक छोटी सी लड़की मुझे किस कर रही थी। क्रिस्टोफर ये सुनकर समझ जाता है कि वो और कोई नहीं कैथरीन थी। क्रिस्टोफर को बहुत गुस्सा आता है और वो कैथरीन से लड़ने लग जाता है। लड़ते लड़ते ही वो दोनों इंटीमेट होने लग जाते हैं। कैथरीन कहती है अगर तुम चाहो तो हम ये सब ख़त्म कर सकते हैं, जबकि क्रिस्टोफर कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। एक दिन उनका ट्विन ब्रदर बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है और कैथरीन कोरिन से बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ी करती है और उसे यहाँ से लेकर जाने को कहती है और आखिर कोरिन उसे डॉक्टर के पास लेकर चली जाती है। अगले दिन कोरिन इनके पास आती है और कहती है कि आपका ट्विन ब्रदर बहुत ही बीमार था, हमने उसे बचाने की बहुत कोशिश की पर हम कुछ कर नहीं पाए और अब उसकी डेथ हो चुकी है। इन सबको ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। अब वो एक पल भी यहाँ पे नहीं रहना चाहते, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि आज रात में उन्हें जितनी भी ज्वेलरी, जितने भी पैसे मिलेंगे वो उसे लेके यहाँ से भाग जाएंगे। इतने में वो कुछ मेड्स को कहते हुए सुनते हैं कि कोरिन के फादर की तो डेथ हो चुकी है और अब मेड्स को यहाँ से निकाल रहे हैं, तो हमें अपना जितना भी फ़ायदा हो सके करके यहाँ से चले जाना चाहिए। क्रिस्टोफर को ये सुन के बहुत ही शौक लगता है कि उसकी मदर ने उसे नहीं बताया कि उसके फादर की डेथ हो चुकी है। कोरिन अपने हस्बैंड के साथ बहुत ही खुश थी और उसने अपने बच्चों के बारे में भी नहीं बताया हुआ था। वो चाहती थी कि उसके बच्चे हमेशा एटिक में ही रहें। क्रिस्टोफर ऊपर आता है तो देखता है कि उसकी ट्विन सिस्टर की तबीयत ठीक नहीं है। उन्हें जो डोनर्स दिए थे वो एक माउस को खिलाया है और माउस मर चुका है। इसका मतलब है जो डोनर्स कोरिन ने उन्हें भेजे थे वो पॉइजनस थे। शायद इसी वजह से इनके छोटे ब्रदर की डेथ हो गई है।
इतने में ओलिविया ऊपर आती है और शोर करने की वजह से उन्हें मार रही होती है, जबकि क्रिस्टोफर उससे उसकी छड़ी ले लेता है और सब बच्चों को ऊपर एटिक में जाने के लिए बोलता है। उसे पता था कि ओलिविया को एटिक में जाने से डर लगता है और वो उसे भी घसीटते घसीटते वहाँ पर ले आता है। अब वहाँ से सारे बच्चे खिड़की से बाहर चले जाते हैं और ओलिविया वहाँ पर ही शोर डालने लग जाती है। यहाँ से सारे बच्चे रस्सी की मदद से बाहर भाग जाते हैं। यहाँ से भागते हुए एक सर्वेंट उन्हें पकड़ लेता है। क्रिस्टोफर उसे कहता है कि हमें यहाँ से जाने दो, हम कोरीन के बच्चे हैं। सर्वेंट ये सुनकर समझ जाता है और जाकर इलेक्ट्रिक फेंस ऑफ कर देता है और ये सारे यहाँ से भाग जाते हैं। अब यहाँ पे कैथरीन हमसे कहती है कि अब हम वहाँ पे कभी नहीं जाएंगे, पर हो सकता है कि कोरीन से हमारी मुलाकात ज़रूर हो, कि मुझ में और क्रिस्टोफर के बीच में जो भी है उसकी वजह से हमारी मदर को बहुत ही शेम में जीना पड़ेगा और यही उसकी सज़ा होगी। यहाँ पे इसका क्रिस्टोफर के साथ होना कोरीन से इसका एक बदला था। और यहाँ पे ही मूवी एंड हो जाती है। अगर मूवी पसंद आए तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।